चलो कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। प्रेक्षा रोहित, ऐसे आदमी स्मार्ट लगता है ना। हाँ चलो नोटबुक निकाल लो और कहाँ तक पहुंचे थे फिर आगे बढ़ते हैं। क्या चल रहा था? है पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर लिगेंड, ये चल रहा था क्या? है टेबल बनाई थी क्या? ले एक मिनट संकेत लाना, देखें कहां तक पहुंचे थे। चलो कभी कभी जाओ आप। हाँ भाई, जो बात चल रही थी वो एथाइलिन बता दिया, उसके बाद बेंजीन बता दिया, बोराजीन बता दिया, ब्यूटाडाइन बता दिया, और उसके बाद जो है वो साइक्लोपेंटाडाई इनाइल और एलाइल। ठीक है बेटा। हाँ भाई, ये सारे अपने क्या हो गए थे, कंप्लीट हो गए थे। इसमें ना यार एक छोटा सा करेक्शन करना, कल एक छोटी सी गलती होगी, मिस्टेक होगी। जो पाई एलाइल है उसमें अपन ने लिखा है 2 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, है ना। ये है 4 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, ठीक है, क्योंकि वो लोन पेयर भी पाई में जाता है ना। तो वो क्या उस टाइम मिसकॉन्सेप्ट हो गया थोड़ा सा, है ना। तो 2 पाई को क्या कर दो 4 पाई, और जो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है ना उसको कर दो 6 पाई, क्योंकि वो रेजोनेंस का पार्ट है। वो क्या है, रेजोनेंस का पार्ट है। तो उस टाइम वो चीज माइंड में आई नहीं, स्लिप हो गई थी। चलो हो गया, ठीक है सर। तो ये एक छोटी सी भूल हमसे कल हो गई थी, जिसको हमने सुधार लिया है। वो न्यूज में आता है ना, कई बार ऐसे अखबार में आता है भूल सुधार, है ना। ऐड देखा हुआ कभी? एक छोटा सा ऐड आता है ना, इतना सा कि भूल सुधार। हाँ, तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अगली बात को सुनना। यही जो लिगेंड आप लोग देख रहे हो, इन्हीं लिगेंड में बेटा हम लोग थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है। चेंज क्या होने वाला है, तो ये जो आपके पाई एसिड लिगेंड है, इनमें से 2 एग्जांपल मैं सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है। कौन से 2? एक तो पाई एलिल वाला, ठीक है, तो वो हम लोग ले लेते हैं कि वो क्या था। ध्यान से देखना, जो पाई एलाइल है उसमें थोड़ा सा क्या है, कुछ देखना है, और साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है उसमें भी थोड़ा सा कुछ देखना है। और दोनों बातों को कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनना। देखो सर, आप लोगों का जो पाई एलाइल आया था वो क्या था, CH2CH2-1, यही था ना। अब एक चीज देखना, अपन क्या कह रहे हैं कि ये जो है ना, ये अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड डोनेट कर सकता है, बट कई बार क्या होता है कि सर ये सिर्फ ये जो लोन पेयर है ना, इसको भी क्या कर देता है, डोनेट कर देता है। कौन सा? ये जो नेगेटिव वाला जो तुम देख रहे हो, इसको भी क्या कर देता है बेटा, डोनेट कर देता है। किसको? CMI को। किसके थ्रू? सिग्मा के थ्रू। बात पहले पड़ गई। तो इसका जो नाम है वो क्या हो जाता है, तो अपन क्या बोलते हैं, सिग्मा एलाइन। क्या हो जाता है? सिग्मा एलाइन। बात पल्ले पड़ गई, आसान है, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं। सेम टू सेम कंडीशन किसमें होती है, आपके साइक्लोपेंटाडाइइनाइल में भी होती है। साइक्लोपेंटाडाइइनाइल में ये जो लोन पेयर है, इसको ये डायरेक्टली डोनेट कर सकता है सिग्मा की फॉर्म में। तो अपन इसको क्या बोल देते हैं, सिग्मा साइक्लोपेंटा, सिग्मा साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। क्लियर है? ये भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखो सर, ये जो साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है, इसमें और भी पंगा होता है। क्या पंगा होता है वो भी सुन लेना। अपन कह रहे हैं कि साइक्लोपेंटाडाइइनाइल है ना, ये क्या करता है बच्चों, ध्यान से सुनना। ये जो आप लोगों का इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये यहां चला जाता है। ध्यान से सुनना, कहां पर? यहां पर। क्लियर है? और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पर आ जाता है, यहां पर। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पर आ जाता है, यहां पर। क्लियर है? ये रेजोनेंस का पार्ट चला जाता है, ये आ गया यहां पर, और ये क्या बन जाता है आप लोगों के पास, ऐसा केस। बात पल्ले पड़ गई है। सिर्फ 2 पाई क्या कर देगा, ये डोनेट कर देगा। तो अपन क्या बोलेंगे, पाई के थ्रू दे देगा और पाई के थ्रू क्या कर लेगा बेटा, ले लेगा। बात पल्ले पड़ गई क्या? ऐसे केस में अपन क्या बोलते हैं, पहले ये 6 था, अब क्या हो जाएगा, तो अपन क्या बोल देंगे कि सर ये जो है वो 4 पाई इलेक्ट्रॉन डोनर जो है वो यहां पर बन जाता है। बोलो कंडीशन क्लियर है क्या? कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो अपन क्या बोलेंगे, नीटा 3। क्यों हो जाएगा? 1 2 3, ये 3 एटम क्या कर रहे हैं, अपनी डेंसिटी को डोनेट कर रहे हैं। तो अपन क्या बोल देंगे, नीटा 3 साइक्लोपेंटाडाइइनाइल। क्लियर है? ये आपसे हो सकता है ना पूछे, हो सकता है ना पूछे, और हो सकता है पूछ भी ले। बात पल्ले पड़ गई। मोस्ट ऑफ टाइम या तो ये आया है या 6 पाई इलेक्ट्रॉन वाला आया है। लपेटो, ये होते हैं आपके पाई एसिड की लास्ट बात जो खत्म होती है। चलो जल्दी से लपेट दो, इसी के नीचे रखी दो, जो कल लिखा था ना उसी के नीचे कंटिन्यू कर दो। बस तीनों एग्जांपल लिख लो ताकि तुम्हें आइडिया रहे।
क्या कह रहा है? इनमें पाई डोनेशन नहीं, सिग्मा डोनेशन हो रहा है भाई। हाँ तो ये खत्म हो गया, उसके बाद अलग से ये लिख दो इसी के नीचे, समझ गए ना? एरो बना के या कुछ भी बना के तीनों एग्जांपल मार्क कर दो, ठीक है? वो तो कल वाला तो खेल खत्म ही हो गया था। जल्दी करो। प्रेक्षा, रोहित, बेटा नोट करो, देखो बात समझ में आएगी बच्चों? यस सर, बहुत बढ़िया बेटा। प्रेक्षा बहुत अच्छे, रोहित बहुत बढ़िया बेटू। चलो आगे बढ़ते हैं, जल्दी करो थोड़ा सा। जल्दी बढ़ो थोड़ा सा। चलाएंगे, जल्दी करो। देखो स्पीड तुम्हें पकड़नी पड़ेगी क्योंकि क्लास है 1 घंटे की। 1 घंटे में से 5 मिनट तो वैसे निकाल दो क्योंकि जो बातचीत में और समझने समझाने में निकल जाता है, तो इफेक्टिवली क्लास होती है 50 to 55 मिनट, ठीक है? तो उसमें आपको थोड़ा सा स्पीड अप रखना पड़ेगा। पढ़ाया उतना ही जाएगा जितना 1.25 घंटे में होता है। चला फिर। हो गया बच्चों? ठीक है, हो गया। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। जो चीजें बता रहा हूं वो झेल तो रहे हो क्या तुम लोग? डाइजेस्ट तो कर रहे हो ना? कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम उल्टी कर दो, बता देना मेरे को पहले ही, ठीक है? लेवल कम कर दूंगा ना थोड़ा सा, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो बता देना मेरे को जहां भी तुम्हें ये लगे ना कि यार ये तो ऊपर से जाने लग गया, ठीक है? वैसे बाकी इतना हाई फाई है नहीं, है ना? बहुत ही सिंपल वे में अपन बात कर रहे हैं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। एक क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है? क्वेश्चन क्या है? ये रहा क्वेश्चन इज कंपेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। वैसे स्पीड बहुत कम कर रखी है मैंने, स्पीड जो है वो बहुत कम रखी हुई है, ठीक है? कंपेयर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन, इसमें नंबर वन फर्स्ट इज C2H2 और सेकंड इज जी से सॉल्ट। ये नाम सुना हुआ है क्या? जी से सोल्ट या इसको जाइसे सोल्ट भी बोलते हैं, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है अलग अलग लैंग्वेजेस में, ठीक है सर? जी से सोल्ट क्या होता है? तो अपन क्या बोलते हैं कि ये होता है कि PtCl3 nita2C2H4। इट इज कॉल्ड एज जी से सोल्ट या जाइसे सोल्ट भी इसको लोग बोलते हैं। वैसे अपन जो अमेरिकन या फिर ब्रिटिश इंग्लिश यूज करते हैं तो उसमें इसको जी से सोल्ट बोलते हैं। हाँ भाई, कंपेयर करो देखे दोनों को। सेकंड इज C6H6 और CR5C6H6 होल ट्वाइस। थर्ड इज, थर्ड कौन सा दो? हाँ, C5H5-1 और फेरोसिन, फेरोसिन फेरोसिन इज Fe nita5C5H5 होल ट्वाइस। बच्चा ये चीज याद रखना, ये जो नाम लिख रहा हूं ना मैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, नाम की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है बच्चों। बताओ देखें क्या होगा? बहुत सिंपल है, ट्राई कर लो क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं सर सारी बातें। देखो माइंड जो है ना, कोई भी स्टूडेंट हो, कुछ कोई भी हो, माइंड होना चाहिए लॉजिकल, लॉजिकल होना चाहिए कि यार ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा है ना, तो इसको अप्लाई कैसे करना है। सबसे बड़ी चीज जो होती है ना, एग्जामिनेशन कोई भी हो, है ना, एग्जाम को क्लियर करने के लिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है लॉजिकल माइंड और एप्लीकेशन बेस्ड माइंड,
अगर आपका माइंड एप्लीकेशन बेस्ड है ना, आप किसी चीज पर कुछ पढ़ के अप्लाई कर सकते हो, कोई नहीं रोक सकता। और जेई के लिए तो माइंड का लॉजिकल और एप्लीकेशन बेस्ड होना बहुत जरूरी है। बनाओ। नीट में तो क्या है कि आदमी रट के काम निकाल सकता है, जेई में नहीं जा सकता। देखा हो ना, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं लेकिन जेई में आके फैल जाते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका बोर्ड का जो परसेंटेज है, रिजल्ट एवरेज होता है, लेकिन जेई में वो फोड़ते हैं। जितने भी टॉपर्स आते हैं ना जेई के, उसमें आप एक चीज देखना, उनका बोर्ड का परसेंटेज, अभी तो नहीं 2021 का या ये वन देखना, पुराने जो परसेंटेज देखोगे ना 85-90%, बस। बनाओ देखें। कभी ये सुना गया कि भैया सीबीएसई बोर्ड का टॉपर जो है वो जेई में ऑल इंडिया टॉपर है? कभी नहीं आता। या राजस्थान बोर्ड का टॉपर है, जेई में ऑल इंडिया टॉपर है, 10 में नहीं लाते वो, कई बार तो 100 में नहीं मिलते। चलो बनाओ देखें। फटाफट चेक करो कि क्या होगा। बताऊं या कर लोगे? एक मिनट, दिमाग लगाओ, दिमाग की बत्ती जलाओ। चलेंगे? अब मूर्खों, इतने टाइम थोड़ी लगना था। देखो इधर ध्यान से सुनो, क्या यहां पर ये पाई डोनर पाई एक्सेप्टर है क्या? हाँ या ना? तो यार एक बात बता कि क्या इसमें सिनर्जी होगा क्या? अरे हाँ या ना? अगर इसमें सिनर्जी होगा तो एक बात बताओ कि कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है उसमें अगर मैं बात करूं बॉन्ड ऑर्डर की, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या कर जाएगा रे? डिक्रीज। तो बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगा? इंक्रीज। हाँ या ना? तो किसका ज्यादा होएगा? इसका। ऑब्वियसली इसका ज्यादा होएगा। कोई दिक्कत है किसी को? अरे हाँ या ना? नहीं है ना? सिंपल है, जोर ही नहीं था। यहां भी आ जाओ, क्या यहां भी सिनर्जी है क्या? अरे यहां भी सिनर्जी का गया है सर, सिनर्जी का बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर क्या कर जाएगा? डिक्रीज। क्यों कर जाएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किसमें आ रहा है? पाई एबीएमओ में आ रहा है। आ रहा है ना? तो अपन क्या बोलेंगे, यहां भी क्या है भाई? सिनर्जिक बॉन्ड है। यहां भी क्या है? सिनर्जिक बॉन्ड है। क्लियर है? सिनर्जिक बॉन्ड है तो आप क्या बोलोगे कि सर लिगेंड का बॉन्ड ऑर्डर, लिगेंड बॉन्ड ऑर्डर क्या कर जाएगा? डिक्रीज। और बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगा? इंक्रीज। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। सेम टू सेम यहां है क्या फेरोसिन में? अरे है कि नहीं है? है ना? पक्का ना? चलो अब अगली बात सुनो। अब अगली बात सुनो, ध्यान से सुनना। मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगा अलग से, इसको अलग से पूरा पढ़ाऊंगा। इन दोनों की स्ट्रक्चर की बात करता हूं। सबसे पहले फेरोसिन ले लेता हूं। यहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या है? आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर। ये बताओ कि C5H5 पर चार्ज क्या होता है? -1। -1 होता है तो बेटा आयरन पर चार्ज कितना आ गया? +2। आयरन पर कितना है? +2। सही बात है ना? अब यार अगली बात सुनना, आयरन पर +2 चार्ज है तो ये देखो आपका आयरन जो है वो कहां पर प्रेजेंट होता है? CMI में। ये रहा आपका Fe2+। सेट है? अब अगली बात सुनना, आप लोगों का C5H5 जो होता है उसकी अपन बात करते हैं तो आप लोग क्या बोलोगे कि सर ये रहा हमारा C5H5। जगह है ना ऊपर नीचे, तो ऊपर नीचे बना देते हैं। ठीक है, ये रहा आप लोगों का C5H5। ऐसे बना दूं, समझ जाओगे? सर सेम टू सेम क्या होता है, ये भी आप लोगों के पास क्या है? C5H5 है। ठीक है, यहां पर कौन प्रेजेंट होता है? Fe2+। ये इसको डोनेट करता है पाई से और एक्सेप्ट भी करता है पाई से। ये इसको डोनेट करता है पाई से और एक्सेप्ट करता है किससे? पाई से। क्लियर है? अब एक और चीज देखना, C5H5-1 जो होता है ये कैसा है? एक प्लेनर मॉलिक्यूल है। ये भी प्लेनर मॉलिक्यूल है और बीच में कौन है? Fe2+। ऊपर से ये डोनेट करता, नीचे से ये डोनेट करता। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा नहीं हो गया क्या? ऊपर ब्रेड, नीचे ब्रेड, बीच में मसाला, सैंडविच।
खाए होंगे ना सैंडविचेज। तो अपन क्या कह रहे हैं कि ये जो कंपाउंड है ना बेटा, इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, सैंडविच कंपाउंड। क्या बोल देते हैं, सैंडविच कंपाउंड। कोई दिक्कत किसी को? चलो भैया सेम टू सेम किस में होगा, बेंजीन में। आ जाओ भैया, बेंजीन का क्या बनेगा, तो आप लोग क्या बोलोगे कि भैया ये रहा आपका बेंजीन, सेम टू सेम केस है। और ये भी क्या रहा मेरे बच्चे, आप लोगों का बेंजीन। ये भी क्या रहा आप लोगों का बेंजीन। ये कौन है बीच में, क्रोमियम। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, 0। ये इसको पाई से डोनेट करेगा, पाई से एक्सेप्ट करेगा, पाई से डोनेट करेगा और पाई से एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है, बात पल्ले पड़ गई। तो अपन क्या बोलेंगे कि सर ये भी क्या है, एक सैंडविच कंपाउंड है। क्या है, सैंडविच कंपाउंड है। लपेटो फटाफट, याद रखना सैंडविच कंपाउंड। कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि विच वन इज सैंडविच। क्लियर है, तो याद रहना चाहिए सैंडविच कंपाउंड कहां बन रहा है। ठीक है, सैंडविच बनने के लिए मॉलिक्यूल जो है वो क्या होना चाहिए बेटा, इस टाइप का होना चाहिए। तो ये दो सैंडविच कंपाउंड तेरे सिलेबस में है बेटा, डाइबेंजीन क्रोमियम और फेरोसिन, ये इनके कॉमन नाम है। डाइबेंजीन क्रोमियम और फेरोसिन, ये क्या है बेटा, इनके कॉमन नाम है। क्या कह रहा है, समझा नहीं। डोनेशन ही देखना है बस, ज्यादा या कम नहीं, बस। ऐसे थोड़ी होता है, इलेक्ट्रॉन तो दो ही है ना, इलेक्ट्रॉन तो क्या है, दो ही है। बात समझ में आ गई ना, इलेक्ट्रॉन तो उतने ही है ना, बस डेंसिटी में चेंज हो सकता है, डेंसिटी में चेंज हो सकता है। हाँ भाई रोहित प्रेक्षा हो गया मेरे बच्चों, चले आगे, डन बोल दो बेटा होते ही। डन, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, बहुत बढ़िया, डन, बहुत अच्छा बच्चा। बालिकाओं समझ में तो आ रहा ना मेरे बच्चों, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुम बैठे बैठे हाँ भाई खा पी रहे हैं और मास्टर पढ़ा रहा है और पता ही नहीं चला मास्टर ने क्या पढ़ा दिया, ऐसा तो नहीं है। चलेंगे, चलो भैया, यस सर, समझ आ रहा है, बहुत बढ़िया बच्चा। चले, ये आप लोगों का पाई डोनेशन पाई एक्सेप्टेंस क्या होता है, खत्म। अब मैं लेके आता हूं बेटा किसको, जी से सॉल्ट को। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं और नेक्स्ट हेडिंग की बात करते हैं कि बॉन्डिंग इन जी से सॉल्ट किस टाइप से होता है, कि जी से सॉल्ट जो है उसका बॉन्डिंग कैसे होएगा और कैसे नहीं होएगा। ठीक है, एकदम सिंपल वे में हम चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग उसी तरीके से चीजों को समझते हुए जाइएगा और हेडिंग लगाइएगा बॉन्डिंग इन जी से सॉल्ट। बॉन्डिंग इन जी से सॉल्ट, भाई तुम इसको जी से पढ़ो, जाई से पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, मुझे कोई मतलब नहीं है, कुछ भी पढ़ सकते हो तुम। ठीक है, हाँ चलो भाई, अब देखो आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। जी से सोल्ट क्या था, जी से सोल्ट क्या था, तो आप क्या कहते हो कि जी से सोल्ट इज के PtCl3 और क्या होता है Nita2C2H4, ये जी से सोल्ट होता है। यहां पर अगर मैं किसकी, प्लैटिनम के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो अच्छा कितना होता है 2+, निकाल के देख सकते हो, निकाल के देख सकते हो, आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपन क्या बोलेंगे कि सर और क्या होगा, वो देखो यहां पर प्लेटिनम जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो देखो सर Cl- कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेड, और ये भी क्या करता है सर, एक पाई बॉन्ड डोनेट करता है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो भैया टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया रे, 4।
हाँ या ना? इसका जो ज्योमेट्री बनता है, इसका जो ज्योमेट्री बनता है बच्चे, वो ज्योमेट्री कैसा होता है? तो अपन क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेनर। कैसा? स्क्वायर प्लेनर। तुम बोलोगे हमें क्या पता, कोई दिक्कत नहीं है, कल के लेक्चर से स्टार्ट होगा बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेज, और कौन कौन से टाइप होते हैं, कौन कौन सी थ्योरी जो होती हैं, उनकी बात कल से स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? उसके बाद चैप्टर जो है वो फटाफट से निपट जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करें, तब तक के लिए आप होल्ड पे रखो कि स्क्वायर प्लेनर होता है, एक बार मान सकते हो। अब देखना, प्लेटिनम 2+, प्लेटिनम 2+ सेंटर में है, और 3Cl-, ध्यान से सुनना, 3Cl- क्या है बेटा? इसको स्क्वायर प्लेन में इस टाइप से अप्रोच किए हुए हैं, और एक जो है कौन, C2H4 जो है, वो अपना पाई बॉन्ड यहां पर क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो बच्चा ध्यान से सुनना, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, समझ गए? ये अपना पाई क्या कर देगा बेटा? इसके साथ शेयर करेगा, और बदले में पाई इसके साथ एक्सेप्ट भी करेगा। क्लियर है? इस टाइप से हमारे पास क्या बनता है? तो आप लोग क्या बोलते हो कि एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है वो क्या हो जाता है? बन जाता है। बोलो बात क्लियर है क्या? ये पूरा आपका एक प्लेन दिखा। अब ध्यान से सुनना, इसके जो दोनों हाइड्रोजन होते हैं, वो दोनों हाइड्रोजन कहां चले जाते हैं? आउट ऑफ द प्लेन। और इसके भी दोनों हाइड्रोजन कहां चले जाते हैं? आउट ऑफ द प्लेन। क्यों चले जाते हैं उसकी अभी बात करेंगे। ठीक है, मैं पहले बता देता हूं कि होता क्या है। ये चारों हाइड्रोजन कहां होते हैं? आउट ऑफ द प्लेन। क्लियर है? क्यों होते हैं देखेंगे। दूसरी बात, अपन बोलेंगे कि सर मानेंगे कि ये जो बॉन्ड लेंथ है ये होती है x, ये भी होती है x, और ये क्या होती है? y। क्लियर है? ध्यान से सुनना, अपन क्या कहते हैं कि सर बॉन्ड लेंथ x और y का अगर हमसे कंपैरिजन पूछता है, बॉन्ड लेंथ x और y का हमसे कंपैरिजन पूछता है, तो देखने में क्या लगता है कि सब सेम होने चाहिए, लेकिन y का वैल्यू क्या होता है? बड़ा होता है। y बॉन्ड लेंथ क्या होती है? ज्यादा। और रीजन क्या होता है वो भी सुन लो, इसका रीजन होता है ड्यू टू ट्रांस इफेक्ट। ध्यान से सुनना भैया, ड्यू टू ट्रांस इफेक्ट। अब दिमाग में आता है कि ट्रांस इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, इसके लिए आपको वेट करना होगा। अब सुन लो, ट्रांस इफेक्ट एक ऐसा टॉपिक है जो जेई मेंस में और एडवांस में आज तक नहीं आया है, लेकिन नीट में कम से कम 2 बार आ चुका है। नीट में आ रखा है, जेई में नहीं आ रखा। बात पल्ले पड़ गई, इसलिए पढ़ के तैयार रहना, क्योंकि सिलेबस में कभी मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन आ रखा है क्वेश्चन, नीट में आ रखा है, तो तुम देख सकते हो जेई में आने के चांसेस तो बहुत ज्यादा होते हैं इसके। बात क्लियर है? तो ट्रांस इफेक्ट क्या है इसकी बात अपन करेंगे। मैं एक हल्का सा आइडिया दे देता हूं, हल्का सा आइडिया दे देता हूं क्या है। देखो सर, ये जो है ना, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर है। बात पल्ले पड़ गई। अगर ये स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर होगा तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या होंगे? क्लोज। अब जब दोनों क्लोज होंगे तो इसके ऑपोजिट जो होगा वो क्या करेगा? वीक बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो चुकी है। बात पल्ले पड़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस बॉन्ड में शिफ्ट हो चुकी है, सो दैट ये बॉन्ड लेंथ क्या कर जाती है? इंक्रीज कर जाती है। तो ध्यान से सुनना कि स्ट्रॉन्ग एक्सेप्टर के ट्रांसफर जो एटम या लिगेंड बॉन्डेड होता है, उसकी बॉन्ड लेंथ नॉर्मल बॉन्ड लेंथ से क्या होती है? ज्यादा। इसको बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट। बात पल्ले पड़ गई। कैसे होता है, कहां होता है, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, ये अलग से पूरा एक लेक्चर पढ़ा दूंगा। बात पल्ले पड़ गई। क्लियर? ये पढ़ाऊंगा लास्ट में जाके, क्योंकि सर ये 2 बार क्वेश्चन नीट में आया, बट बाकी कहीं नहीं आया आज तक, तो आया हुआ है इसलिए हमें आइडिया होना चाहिए। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, अब सुनो, अपन यहां पर क्या बोलेंगे वो देखना। अगला पॉइंट जो यहां पर पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि सर आप लोगों का PtCl3 प्लेन, PtCl3 प्लेन इज परपेंडिकुलर टू किसके? तो अपन क्या बोलेंगे? C2H4 प्लेन। ओए सुनना भाई, PtCl3 का जो प्लेन होता है, ये तीनों का, ये चारों का जो प्लेन है, ये प्लेन इस मॉलिक्यूल के प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर। अब सुनना कैसे, दिमाग की घंटी बजनी चाहिए। देखो भैया, ये तेरा बेटा क्या है? PtCl3 हो गया। ये तीनों क्या है? चारों एक प्लेन में है। जब C2H4 बॉन्डेड होएगा ना, तो देखो ये कार्बन, ये कार्बन आ गया यहां पे। अब यहां पे कार्बन आएगा तो इसके जो हाइड्रोजन है, ध्यान से सुनना, ये जो कार्बन आएगा इसके हाइड्रोजन कहां पर है? यहां पर। समझ गए? ऐसे हो गया। ये ऐसे क्या होता है? ऐसे बॉन्डेड होता है। क्लियर है कंडीशन? अरे हाँ या ना? तो देखो, ये प्लेन और ये प्लेन क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। ये दोनों प्लेन क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर। बोलो कंडीशन क्लियर है? आसान सी बात करना। चलो अब आगे बढ़े। अब अगली बात सुनना। देखो सर, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से सुनना। अपन क्या कह रहे हैं कि आप लोगों का C2 जो होता है, C2H2 जो होता है, अगर मैं उसकी स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ करता हूं,
उसकी स्ट्रक्चर यहां पे ड्रॉ करता हूं तो कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड है, सिंगल। और इसका जो पाई बॉन्ड है ना भाई, वो पाई बॉन्ड क्या है मेरे बच्चे, यहां प्रेजेंट है। कोई डाउट हो ना तो भैया बोल देना। तुम एक बात जानते हो कि पाई बॉन्ड जो होता है, पाई बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, कोलेटरल ओवरलैपिंग से बनता है। सही बात है, ये रहा, कंडीशन क्लियर है। अब देखो सर, इसके जो दो हाइड्रोजन होते हैं, एक हाइड्रोजन ये रहा और दूसरा हाइड्रोजन ये रहा, इसके भी दो, ये मजे लेगा आज पूरे भाई। इसके भी क्या है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि दो हाइड्रोजन जो हैं, इसके भी जो दो हाइड्रोजन है वो कहां पर प्रेजेंट है सर, आपने कहा कि सर एक हाइड्रोजन तो यहां पर प्रेजेंट है और दूसरा कहां पर है, यहां। क्लियर है। अब एक बात बताओ कि सर यहां पर अगर मैं इसका और इसका हाइब्रिडेशन देखूं तो क्या आता है, तो आप लोग क्या बोल देते हो, sp2। sp2 और sp2 है तो क्या ये एक प्लेनर मॉलिक्यूल होगा क्या, यस सर। ये कैसा मॉलिक्यूल है, प्लेनर है। नॉर्मल कंडीशन में कैसा है, प्लेनर है। लेकिन जब ये डोनेशन और एक्सेप्टेंस कर लेगा तो क्या बनेगा वो देखना भाई, ध्यान से सुनना। यहां पे लेके आता हूं मेरे बच्चे किसको, प्लेटिनम 2+ को। करेक्ट है। प्लेटिनम 2+ के पास क्या है, ये एक वेकेंट ऑर्बिटल है। इस वेकेंट ऑर्बिटल में ये अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेटा क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। कंडीशन क्लियर है। अब तुम समझ रहे हो ये डोनेशन कैसे कर रहा है, अरे हाँ या ना। इसका क्या है, ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन ऊपर और दो हाइड्रोजन नीचे। अब पाई बॉन्ड कहां पे आएगा, तो अपन क्या बोल देंगे कि देखो ध्यान से सुनना, पाई बॉन्ड कहां पर आएगा, आप बोलोगे इधर से, हाँ या ना। और पाई बॉन्ड कहां आएगा, इधर से। और ये क्या करेगा, ऐसे डोनेट करते हैं। कंडीशन क्लियर है, समझ में आ गया। ये कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, इधर सिंग निकाल दो, दो दो हाइड्रोजन, दो सिंग इधर से निकाल दो, हाइड्रोजन। और ये क्या है आप लोगों का पाई बॉन्ड, ये क्या कर देगा, ऐसे जाके डोनेट कर देगा। कंडीशन क्लियर है, ये ऐसे बनाया हुआ है, पक्का क्लियर है। अब सुनो, क्या ये वापिस बैक बॉन्ड बनाएगा क्या, यस सर, हाँ या ना। ध्यान से सुनना, डोनेशन कैसे हुआ है, ऐसे। अब क्या करनी है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस कैसे होगी वो सुनना। देखो सर, इसका पाई बॉन्ड, सॉरी डी ऑर्बिटल क्या है, भरा हुआ, और इसका डी ऑर्बिटल भी क्या है, भरा हुआ है कि नहीं है, ये रहा। अब इसके पास क्या प्रेजेंट होगा, तो तुम क्या बोलोगे सर, इसके पास वेकेंट पाई एबीएमओ क्या होता है, तो प्रेजेंट। ये लो सर, ये क्या है, तो आप क्या बोल दोगे, पाई एबीएमओ। इस पाई एबीएमओ में बच्चा ये क्या कर लेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये लो सर, ये पाई एबीएमओ में क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। किसके थ्रू एक्सेप्ट कर रहा है, पाई के थ्रू। तो बच्चा अब ध्यान से सुनना, मार्कर बंद करता हूं और समझाता हूं, देखो कैसे 3D में समझने की कोशिश करना। एक बात देखना, मैं आपसे ये कह दूंगा कि सर ये कार्बन था, ये कार्बन था, सही है, ठीक है। ये ऊपर क्या थे, दो हाइड्रोजन, और यहां भी क्या है, दो हाइड्रोजन। ये सब के सब इस प्लेन में है जिस प्लेन में तुम्हें मेरा फेस दिख रहा है। पाई बॉन्ड कहां पर है, इधर से, ऐसे, समझ गए। ये पाई बॉन्ड क्या कर देगा, ऐसे डोनेट कर देगा, हो गया डोनेशन। अब ये एक्सेप्टेंस करेगा, तो एक्सेप्टेंस कैसे करेगा, ये मेटल है इधर और इधर, हाँ या ना, हो गई एक्सेप्टेंस। क्लियर इतनी बात। अब देखो सर, ये एक्सेप्टेंस होगी तो ये क्या बन गया, पाई बॉन्ड, और ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड, हाँ या ना। अब बोलो सर, इस पाई बॉन्ड और इस सिग्मा बॉन्ड में क्या रिपल्सन लगेगा क्या, हाँ या ना। तो रिपल्सन को कम करने के लिए ये कहां चले जाएंगे, पीछे, आउट ऑफ द प्लेन। ये दोनों ऐसे और ये दोनों ऐसे, बात पल्ले पड़ गई क्या। तो कार्बन कार्बन तो यहां बचा और हाइड्रोजन दो ऐसे और दो ऐसे चले जाते हैं। कंडीशन क्लियर है क्या। अब समझना तुम्हें पड़ेगा, मैं समझा सकता हूं। दोनों हाइड्रोजन पीछे, नीचे वाले के भी दोनों हाइड्रोजन पीछे, इसका खुद का दिया हुआ पाई बॉन्ड ऐसे और लिया हुआ पाई बॉन्ड ऐसे। क्लियर कंडीशन, अरे हाँ या ना, बात पल्ले पड़ गई क्या। तो भैया एक बात बताओ कि ये दोनों हाइड्रोजन जो हैं, ऊपर वाले और नीचे वाले आउट ऑफ द प्लेन क्यों गए, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर पीटी का C2H4 के साथ जो बैक बॉन्ड है वो, और कार्बन हाइड्रोजन का सिग्मा बॉन्ड जो है वो, इन दोनों में रिपल्सन लगने की वजह से कहां चले जाते हैं, आउट ऑफ द प्लेन। बोलो कंडीशन क्लियर है क्या, इतनी बात समझ में आ गई। ये होता है क्या, तो अपन क्या बोलते हैं कि सर सिनर्जिक बॉन्डिंग है, किसमें, जी से सोल्ट। बोलो इतनी बात सबको क्लियर है, अरे हाँ या ना। तो ये दो चीजों के लिए जरूरी हो गया। पहला, सर ये आउट ऑफ द प्लेन क्यों जाते हैं। दूसरा, ट्रांस इफेक्ट की वजह से डिफरेंट बॉन्ड लेंथ हमें क्या होती है, मिलती है। बोलो इतनी बात सबको क्लियर है, पक्का नोट करो, आगे चलते हैं। बालिकाओं, लाइव वाली बालिकाओं, क्लियर हो गया मेरे बच्चों। लाइव वाली बालिकाओं जल्दी बताओ, क्या आपको बात क्लियर है क्या।
यस सर, बहुत बढ़िया बेटा। हाँ ये सब Cl माइनस है। अच्छा इस पे लगाया नहीं क्या, ये लो, ये Cl माइनस और ये Cl। हो गया मेरे बजर बटुओं। चलेंगे पक्का, हो गया सबका। चलो इसके नीचे दो दो तीन बातें लिखेंगे। बालिकाओं चले बेटा, हो गया। चलो लिखो सर, लिखो इन फ्री C2H4, इन फ्री C2H4, इन फ्री C2H4, in free C2H4 all atoms, in free C2H4 all atoms are present in a plane, in free C2H4 all atoms are present in a plane, but in GC salt, but in GC salt, but in GC salt all carbon hydrogen, sorry, in GC salt all hydrogen atoms are present out of the plane, all hydrogen atoms are present out of the plane due to repulsion between ध्यान से सुनना भैया, PT C2H4 back bond, due to repulsion between PT C2H4 back bond and carbon hydrogen sigma bond, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड। क्लियर कंडीशन, लपेटो। कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड हो गया बेटा, बात क्लियर है? अरे हाँ या ना?
ठीक है, अब ट्रांस इफेक्ट क्या होता है क्या नहीं होता इसके बारे में चर्चा मैं बाद में करूंगा। बात क्लियर होगी, बात क्लियर होगी, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखो ये दोनों कार्बन मान लो कि मेरी पाम पे प्रेजेंट है, हथेली पर है। हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाते हैं बेटा, ऐसे बाहर निकल जाते हैं। क्लियर है, पीछे वाले भी दोनों हाइड्रोजन ऐसे क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं ऐसे। समझ में आ गया, तो दिक्कत किसी को नहीं सर। और इधर से ये क्या कर देगा, डोनेशन कर। सिंपल है ना, एकदम से याद रह जाएगा, समझ में आ गया, ठीक है। क्योंकि इस पे क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें, मैं पहले बोल देता हूं, ठीक है। चलो ये कहानी इसकी क्या होती है, खत्म होती है। तो भैया ये आपके सारे पॉइंट्स क्या होते हैं यहाँ पे, खत्म, ठीक है। जितना डेप्थ आपका एग्जाम आपसे पूछ सकता है या पूछे हुए हैं, सब पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, कवर अप कर दिया है। तो चलिएगा हेडिंग लगाओ सर, हेडिंग लगाओ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेज, हेडिंग लगाओ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेज, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेज, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेज, ठीक है। ध्यान से सुनना क्या लिखा जाएगा, बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्सेज, ठीक है। अब सुनो भैया, अपन क्या कहते हैं कि भैया कॉम्प्लेक्स जो है उनमें बॉन्डिंग के लिए कौन कौन से थियरीज एप्लीकेबल हैं, ठीक है। टोटल 3 थियरी आपको पढ़ने हैं। नंबर 1 कौन कौन सा है, तो पहला लिख दो बेटा वर्नर्स थियरी, वर्नर्स थियरी। दूसरा अपन क्या पढ़ेंगे बेटा, तो आप लोग क्या बोलोगे, वैलेंस बॉन्ड थियरी। दूसरा क्या पढ़ोगे, वैलेंस बॉन्ड थियरी, जिसको आप लोग क्या बोलते हो, वीबीटी। थर्ड जो बेटा अपन पढ़ेंगे यहां पर वो क्या आएगा, क्रिस्टल फील्ड थियरी, क्रिस्टल फील्ड थियरी। और इसको अपन क्या लिख देंगे, CFT। क्या लिख देंगे, CFT, CFT। क्लियर है, CFT, CFT। क्लियर है, ये 3 थियरी हमें क्या करनी है, पढ़नी है। अब सुनना, वर्नर थियरी एकदम बेसिक है, जैसे आप लोग है ना केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, ऑक्टेट रूल, लेविस कोसेल कॉन्सेप्ट याद आया गया, लुईस थियरी, वो जो थियरी है ना सेम टू सेम वर्नर है, ठीक है। उसके बाद आप लोग वहां पर है ना केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो वैलेंस बॉन्ड थियरी, वीबीटी, वेस्पर्ट याद आएगा, हाइब्रिडाइजेशन बॉन्ड पैरामीटर, वो ये है, सेम टू सेम यहां भी है। फिर आप लोग है ना वहां पे एडवांस थियरी पढ़ते हो, एमओटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी, यहां पर क्या पढ़ लेते हो, CFT क्रिस्टल फील्ड थियरी। कंडीशन क्लियर है, ये सिंपल सा फिनोमिना होता है। तो चलिएगा सर पहला हेडिंग लगा दो वर्नर थियरी, हेडिंग लगा दो वर्नर्स थियरी। वर्नर साहब पहले साइंटिस्ट थे, वर्नर साहब पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया था सर, ध्यान से सुनना, जिन्होंने क्या किया था, कॉम्प्लेक्सेज की थियरी यानी कि बॉन्डिंग पैटर्न को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो हेडिंग लगा दो वर्नर्स थियरी, वर्नर्स थियरी। अब सुनो भैया वर्नर का थियरी आपसे क्या कहता है, तो ध्यान से सुनना। वर्नर ने बहुत ही सिंपली बोला था कि सर कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसमें जो CMI होता है वो 2 डिफरेंट टाइप की वैलेंसीज क्या करता है, शो करता है। एक को नाम दिया था प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को नाम क्या दिया था, सेकेंडरी वैलेंसी। और उनका उन्होंने ना प्रॉपर क्लासिफिकेशन भी किया था कि कौन किसको रिप्रेजेंट करता है, कैसे तुम फाइंड आउट कर सकते हो। तो एक छोटा सा स्टेटमेंट लिख के स्टार्ट कीजिएगा, देखो अकॉर्डिंग टू वर्नर, अकॉर्डिंग टू वर्नर, according to Werner, CMI in complexes, CMI in complexes, CMI in complexes show 2 different type of valencies, show 2 different type of valencies, 2 different type of valencies. फर्स्ट इज प्राइमरी वैलेंसी यानी कि PV, या फिर आप लोग इसको नाम दे सकते हो 1 डिग्री वैलेंसी। क्लियर है। और जो सेकंड होता है बच्चा वो कौन सी होती है, तो अपन क्या बोलते हैं, दैट वाज सेकेंडरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी SV, या फिर आप लोग इसको नेम दे सकते हो बेटा 2 डिग्री वैलेंसी। क्या नाम दे सकते हो, 2 डिग्री वैलेंसी। क्लियर कंडीशन, ये होता है, ये होता है। अब सुनो अपन क्या बोलेंगे और क्या होने वाला है, क्या बोलेंगे और क्या होने वाला है, ध्यान से सुनना। एक छोटा सा चार्ट लेंगे और उसके हिसाब से बात करेंगे। अब सुनो भाई, ध्यान से सुनना बच्चा और सुनते जाना, बहुत ही प्यारे प्यारे पॉइंट बताता हूं। पहला, प्राइमरी वैलेंसी जो होती है किसके इक्वल होती है, तो अपन बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMI।
क्या बोला? प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CMI। बात पहले पड़ गई। यानी कि प्राइमरी वैलेंसी क्या है? जितना ऑक्सीडेशन नंबर आएगा वही प्राइमरी वैलेंसी है। बोलो याद रह जाएगा क्या? ठीक है। अब सुनना बच्चा, सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है, सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल होती है किसके? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CMI। बोलो बात क्लियर है क्या? CMI का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वही उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब सुनो, क्या ऑक्सीडेशन नंबर से तुम कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल सकते हो क्या? यस सर। तो ऑक्सीडेशन नंबर से प्राइमरी पता चल जाएगा और कोऑर्डिनेशन नंबर से सेकेंडरी, यानी कि एक इंफॉर्मेशन से दोनों वैलेंसीज आ जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताओ कि सर इन जनरल, या मैं बात कर लूं नोकिया फोन, शांत रख इसको। अपन क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनना। अपन क्या कहते हैं कि सर वर्नर जो था, इसके जितने भी प्रैक्टिकल थे सब के सब कैटाइनिक कॉम्प्लेक्स, यानी कि जिसमें CMI जो है वो कैटाइन होता है, वहां पर एप्लीकेबल थे। मोस्टली कोबाल्ट था वहां पे। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि सर प्राइमरी वैलेंसी यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कैसा होता है? पॉजिटिव। जनरली मेटल का पॉजिटिव होता है। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए कौन आता है? तो अपन क्या बोलते हैं कि सर सेटिस्फाइड बाय किससे? तो अपन क्या बोलेंगे? एनाइन। एनाइन से क्या होगा? सेटिस्फाई। अब बोलो भैया, अपन क्या बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई कौन करता है? लिगेंड। तो अपन क्या बोल देंगे कि सर ये वाला जो है वो होगा सेटिस्फाइड बाय लिगेंड। लिगेंड से क्या होता है? सेटिस्फाइड। कंडीशन क्लियर है? अब एक बात बताओ यार कि केटायन और एनायन के बीच में कैसा बॉन्ड बनता है? आयोनिक। तो अपन क्या बोलेंगे यहां पर कौन सा बॉन्ड बनता है? आयोनिक अट्रैक्शन या आयोनिक इंटरैक्शन। कंडीशन क्लियर है क्या? सर यहां पर अपन बात करते हैं तो आप क्या बोलोगे कि सर लिगेंड और CMI के बीच में क्या बनेगा? कोऑर्डिनेशन। हाँ या ना? तो अपन क्या बोल देंगे कि सर ये वाला जो बॉन्ड है वो कैसा होगा? डेटिव। क्लियर है क्या? अब सुनो, आयोनिक बॉन्ड जो है वो डायरेक्शनल होता है या नॉन डायरेक्शनल? नॉन डायरेक्शनल। तो अपन क्या बोलते हैं ये वैलेंसी जो है वो कैसी होती है? तो आप लोग क्या बोल दोगे? नॉन डायरेक्शनल। ये बॉन्ड डेटिव जो है वो डायरेक्शनल होता है। सो दैट अपन बेटा इसको क्या बोलते हैं? तो आप लोग क्या बोल दोगे? डायरेक्शनल वैलेंसी। क्या बोल दोगे? डायरेक्शनल वैलेंसी। कंडीशन क्लियर है क्या? अगली बात सुनना, अगले पॉइंट पर चलता हूं, अगली बात बताता हूं। क्या आयोनिक बॉन्ड वाटर में या एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज हो जाता है क्या? यस सर। तो इस वैलेंसी को अपन क्या बोलते हैं? आयोनाइजेबल वैलेंसी। क्या बोलते हैं? आयोनाइजेबल वैलेंसी। बोलो भैया, क्या डेटिव या कोवलेंट या कोऑर्डिनेट बॉन्ड टूटता है क्या वाटर में? नो सर। तो अपन क्या बोलेंगे ये कैसा होता है? तो आप क्या बोल दोगे? नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी। बोलो कोई दिक्कत है क्या किसी को? अब देखो सर इन दोनों के रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो आप लोग ध्यान से सुनना। अपन क्या बोलेंगे कि रिप्रेजेंटेड बाय किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आयोनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लोग कैसी लाइन यूज करते हो? तो अपन क्या कहते हैं? डॉटेड लाइन। कैसी लाइन यूज करते हैं? डॉटेड लाइन जो है वो क्या करेंगे? यूज करेंगे। क्लियर है? बात पहले पड़ गई। अब देखो सर इसको अगर रिप्रेजेंट करना हो, तो अपन क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेड बाय ऐसी एक सॉलिड लाइन जो है वो अपन क्या करते हैं? यूज करते हैं। बोलो कंडीशन क्लियर है क्या? अब देखो सर क्या होता है, कि कौन प्राइमरी वैलेंसी देगा, कौन सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, उसकी मैं बात करता हूं। देखो सर आपके पास है ना एक वर्ड आता है क्या? काउंटर आयन। सुना हुआ है क्या? काउंटर आयन की बात करता हूं। काउंटर आयन कौन होता है? जो कॉम्प्लेक्स में बाहर होता है। जो कॉम्प्लेक्स में बाहर होता है उसको क्या बोलते हो? काउंटर आयन। तो काउंटर आयन जो होता है ये क्या काम करता है? तो अपन क्या बोलते हैं कि ओनली प्राइमरी वैलेंसी का। किसका काम करता है? ओनली प्राइमरी वैलेंसी का काम करता है। मतलब अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो तो हम लोग क्या करेंगे? ओनली डॉटेड लाइन को क्या करेंगे? यूज करेंगे। कंडीशन क्लियर है? अगली बात सुनना सर, एक बात और देखना, अगर आपके पास क्या हो? न्यूट्रल लिगेंड हो। ध्यान से सुन लेना रे छोरो, न्यूट्रल लिगेंड हो तो क्या न्यूट्रल लिगेंड आयोनिक बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं बना सकता। वो केवल और केवल क्या काम करेगा? ये काम करेगा। तो अपन क्या बोलेंगे? ये क्या करेगा? ओनली सेकेंडरी वैलेंसी को शो करेगा। क्या करेगा? ओनली सेकेंडरी वैलेंसी को शो करेगा। बोलो सबको बात क्लियर है क्या? ये प्राइमरी देगा, ये ओनली सेकेंडरी देगा, तो इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? ओनली सॉलिड लाइन। करेक्ट है क्या? अगली बात सुनना। देखो सर एनाइनिक लिगेंड जो है, अब सुनो भैया, एनाइनिक लिगेंड जो कहीं भी होगा वो दो काम कर सकता है। वो
प्राइमरी भी दे सकता है, वो सेकेंडरी भी दे सकता है। तो क्या मैं ये कह दूंगा कि ये ड्यूल नेचर शो कर रहा है, हाँ या ना? तो अपन क्या बोलेंगे कि सर प्राइमरी वैलेंसी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी दोनों काम कर सकता है। तो अपन क्या बोलेंगे, इसका नेचर कैसा हो गया, ड्यूल नेचर। अगर कोई ड्यूल नेचर शो कर रहा है, इट मींस आप लोग उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सॉलिड लाइन एज वेल एज डॉटेड लाइन। बात क्लियर होगी? ये चीजें आपको क्या करनी है, वर्नर थियरी में ध्यान रखनी है। नोट करें सब, नोट करें। नहीं, इसको अलग से लिख लेना, ठीक है? ये दोनों क्या है, एक टेबल है और ये इसको अलग से पॉइंट बना के लिख देना, ठीक है? तो आराम से तुम नोट कर लो। और ये अप्लाई कैसे होगा, ये अप्लाई कैसे होगा, कैसे इसके एप्लीकेशन होते हैं बेटा, कहां कहां पर ये यूज होता है, कैसे कैसे हम इसको बताते हैं, इन सब चीजों पर अपन क्या करेंगे, डिस्कशन अगले लेक्चर में करेंगे कल, ठीक है? तो आप लोग इसको ढंग से पढ़ लेना और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अब एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर देना। हाँ मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू, सारे मिल जाएंगे, क्यों टेंशन लेते हो? जैसे मैं आज थोड़ा सा अगर फ्री हुआ, यूट्यूब पे मैंने अपलोड कर दिए हैं सारे, बट उनको पब्लिश नहीं कर पाया, टाइम नहीं मिल रहा, ठीक है? वो ड्राफ्ट बन के पड़े हैं, तो उनको बस एक बार थोड़ा सा लगा के और सेट करना है, ठीक है? तो सारे लेक्चर तो सारे मिल जाएंगे तुम्हें, जो भी चाहिए सारे अवेलेबल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ऐसा कोई पंगा नहीं है, ठीक है? वो सारे क्या है, अनलिस्टेड है, तो आपको लिंक मिल जाएगा, आपको जो लेक्चर चाहिए आप लोग मैसेज कर देना, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? ओके, तो चलो मिलते हैं कल।